कि ये व्यक्ति आज क्या कह रहा है। हमेशा तो ऐसे नहीं कहता था, आज ये व्यक्ति ऐसे कैसे कह रहा है कि लो ये रोटी ये मेरी देह है, खाओ ये रोटी को जो ये मेरी देह है। तो लोग कहेंगे कि क्या हम यीशु मसीह का देह को खाएं? उसका कहने का मतलब यही था, जैसे रोटी जो है हमें खाते हैं जिससे हमें जीवन मिलता है, जिससे हमें ताकत मिलती है, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम ये रोटी जो है मेरी देह है, जब तुम इसे खाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा और ताकत मिलेगी, क्योंकि मैं रोटी के समान अब तुम्हारे सामने अपने आप को क्या कर रहा हूं? तोड़ने के लिए दे रहा हूं। पौलुस कहता है कि अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा तो फिर हम क्यों विश्वास करें? क्यों फिर हम बपतिस्मा लें? क्यों हम प्रभु को ग्रहण करें? क्योंकि प्रभु ईश्वर से जी नहीं उठा। फिर ये सब चीजें करने का फायदा क्या है? फिर आज जो हम प्रभु भोज लेने वाले हैं, इसको भी फिर हम क्यों लेंगे? अगर प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठता तो इसे क्यों लेते? आज हम प्रभु भोज ले रहे हैं तो इसका एकमात्र कारण है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा। जीते जी उसने ये एक संदेश दिया कि मैं तुम्हारे लिए अब क्या कर रहा हूं? मरने वाला हूं। और यीशु मसीह मरने के बाद में क्या हो गए? जी उठे। उसी के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं, उसने फिर उसके बाद दूसरे पद में भी हम देखते हैं 23 में यहाँ लिखा है 27 में, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उसे लेकर कहा, तुम इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों के लिए निमित्त बहाया जाता है। उसने उसके बाद में क्या किया? कटोरा लिया और कहा, लो ये मेरा लहू है जो वाचा का लहू है, जो बहुतों के पापों के निमित्त। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब आप उस रोटी में से लेते हो, उस कटोरे में से पीते हो, उस प्रभु भोज की सेवकाई में अगर आप शामिल होते हो, तो आपको एक बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर आपके साथ क्या किया है? वाचा बांधी है। हालेलुया। आपके साथ वाचा बांध रहा है परमेश्वर। मैंने तुम्हारे निमित्त मैंने अपने लहू को क्या किया है? बहाया है। तुम्हारे निमित्त मतलब तुम्हारे हर एक व्यक्ति के निमित्त मैंने अपने लहू को क्या किया है? बहाया है। तुम्हारे लिए प्रभु ने अपने लहू को बहाया है, तुम्हारे लिए अपनी जान दी है। जो भी कुछ प्रभु यीशु के साथ हुआ, जो भी कुछ प्रभु यीशु मसीह ने सहा, और ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने आपके निमित्त किया है। कोई भी व्यक्ति है जो आपके निमित्त इतना कुछ किया हो? कोई भी है? कोई है? तो इसलिए कई बार कोई कहे कि आप मुझे प्रेम नहीं करते, आप मुझे चाहते नहीं, तो आप उसे पूछो कि आपने मेरे निमित्त किया क्या है? आपने मेरे निमित्त कुछ किया है? ऐसा मेरा प्रभु यीशु ने जो मेरे निमित्त जो किया है, क्या आपने वो किया है? हालेलुया। मेरे लिए जो मेरे यीशु मसीह ने जो मेरे निमित्त किया है, क्या वो आप किसी ने भी मेरे लिए किया है? आपके लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके निमित्त जो किया है, क्या किसी दूसरे ने किया है? किसी ने भी नहीं किया है। आप किसी से भी इतना प्रेम नहीं करेंगे
चाहे आपका बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, चाहे भाई हो, बहन हो। हालेलुया। प्रभु कहता है कि जो मेरे से बढ़कर किसी को भी अगर प्रेम करता है वो मेरे चेला होने के योग्य नहीं है। हालेलुया। इसलिए आप सोचो कि कोई नहीं है जो मेरे निमित्त ऐसे कुछ किया हो, और एक ही है, और वो है मेरा खुदा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे निमित्त अपनी जान दी, अपना लहू बहाया, मेरे निमित्त अपने आप को कुर्बान कर दिया उसने। उस लहू के द्वारा से ऐसी वाचा बांधी है हमारे साथ उसने, वो वाचा हमें याद दिलाती है कि हम पापी थे, अब नहीं। और उसका 10 अध्याय का 16 पद, कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय का 16। धन्यवाद का कटोरा, हाँ, फिर ही भोजन है। इसके बाद उसको मालूम है कि मैं फिर कभी इनके साथ भोजन नहीं करूंगा, आखिरी भोजन। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम जो चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वचन सुनते हैं, है ना, गवाही देते हैं और प्रभु भोज में शामिल होते हैं। एक ही रोटी है, एक ही कटोरा है जिसमें हम पीते हैं, और इसी प्रकार से हम प्रभु के साथ क्या करते हैं। ये मसीह की सही भाग्यता नहीं, मतलब कहने का मतलब मेरा यहाँ पर है मसीह के साथ सही भाग्यता। हम इसके द्वारा क्या कर रहे हैं, मसीह के साथ सही भाग्यता कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं। देखिए, एक ही रोटी और एक ही कटोरा में से खाने का मतलब है कि हम सब बहुत हैं, पर लेकिन मसीह में हम सब फिर भी एक हैं। हालेलुया। हम बहुत हैं, फिर भी हम मसीह यीशु में सब एक हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जाति और धर्म के, हालेलुया, दीवारों को क्या करते हैं, ढा दें। हालेलुया। ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके अलावा और मसीह में हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है इसके अलावा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई इस रिश्ते के अलावा और कोई दूसरा रिश्ता बनाता है तो आप उसके साथ रिश्ता ना रखें। अगर इस रिश्ते के साथ कोई रिश्ता नहीं है, यही एक केवल एक रिश्ता रखना चाहता है, उसके साथ आप रिश्ता रखिए। हालेलुया। क्योंकि मसीह में हम सब क्या है, एक है, भाई बहन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये रोटी और ये कटोरा और मसीह की सही भाग्यता इसी बात को दर्शाती है, हम सब मसीह में एक हैं। हालेलुया। इसलिए जैसे कलीसिया है, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह है, और जैसे देह के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं, इसी प्रकार हम उस एक कलीसिया के क्या हैं, एक प्रभु यीशु मसीह की देह के एक अंग हैं। हालेलुया। हम आपस में ऐसे एक दूसरे से नफरत नहीं कर सकते, एक दूसरे घृणा नहीं कर सकते, एक दूसरे को तुच्छ नहीं समझ सकते, एक दूसरे के खिलाफ नहीं जा सकते। प्रभु ने इस बॉडी की संरचना इस तरीके से की है, और एक संदेश भी इसके पीछे है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई अपनी पत्नी को पीटता है ना, तो वो अपने शरीर को ही पीट रहा है, अपने आप को ही पीट रहा है। और वो ऐसा व्यक्ति कौन करता है मालूम है आपको, जो यहां से स्क्रू ढीला हो जाता है। पहले बहुत सारे लोगों का स्क्रू ढीला था, खिसका हुआ था अपनी जगह से, और प्रभु ने, है ना, और उसको टाइट किया, कसा। अभी भी कुछ लोगों का स्क्रू ढीला है। प्रभु ने मुझे एक व्यक्ति के बारे में बताया,
मैं सोच रहा था क्या वचन समझ में नहीं आता, या फिर वो समझना नहीं चाहते। समझ में नहीं आता तो किसी को भी नहीं आएगा। इसका मतलब यही है कि वो समझना नहीं चाहते। कई लोग ऐसे हैं कि ये सोचते हैं कि मैं अभी अकेला हूं, कोई नहीं देख रहा। मान लेता हूं कस बीड़ी में तम्बाकू खाकर दबा लेता हूं, किसी को पता नहीं चल रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा। बाजार में मार्केट में कुछ बहाना लेकर, कपड़े के बहाने, किसी के भी बहाने, कुछ भी करके, क्योंकि प्रभु में नहीं थे तो पहले तो खुलेआम करते थे बैठ बैठ के लोगों के सामने, पर लेकिन अब प्रभु में आ गए तो अब प्रभु में आ गए, अब परिवार वाले भी देखेंगे तो बाजार में जाके पी के आते हैं। ठेके पे वहीं से खरीदेंगे, वहीं से गिलास नमकीन लेंगे, चखना भकना सब तैयार करके वहीं पर, और तुरंत वहीं पर सटक के और कुछ खा पी के तब, और थोड़ा सावधानी बरतते हैं कि इतनी पीनी है कि पैर लड़खड़ाए न, पता ना चले। इतना पीना है कि ताकि मूड बन जाए सही, पर लेकिन पैर जो है कदम इधर उधर ना बहके, नशा ना हो, किसी को पता ना चल जाए। मैंने ये देखा है, आंखों से देखा है, हमारे बीच में ही ये काम करते हुए लोगों को मैं देखा है, और विश्वास नहीं कर सकते। सोचते कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। और मैं आपको बता दूं, मैं अंतर्यामी की तरह पहुंच जाता हूं, अंतर्यामी की तरह। चाहे पार्क में कोई हो वहां पे भी पहुंच जाऊंगा, और चाहे बाजार में हो वहां पहुंच जाऊंगा, या किसी के घर में हो तो वहां पर भी मैं पहुंच जाऊंगा। अंतर्यामी की तरह पहुंच जाता हूं मैं। किसी के मन में कुछ चलते हुए भी, चल रही है कुछ चीजें मन में, और कुछ करने की, विचार करने की कोई योजना साजिश बना रहा है, सोच रहा है कुछ, और मुझे पहले ही पता चलता है उस व्यक्ति के बारे में। मैं हकीकत बता रहा हूं, मैं आज प्रभु भोज होने के लिए जा रहा है, मुझे कोई को फर्क जब पड़ता जब उस व्यक्ति ने दारू छोड़ दिया होता और वो ऐसे काम नहीं करता और वो बहुत होता, और मेरी कुछ गलती होती, मेरी कुछ, मैंने बोला 10 पास्टरों को यहाँ बिठा दो और वो कह देंगे कि मैंने गलत किया है, मैं सेवकाई छोड़ दूंगा, आज बंद कर दूंगा सेवकाई, और वो कहेंगे कि तुमने सही काम किया है, तो तुम्हें फिर क्या करोगे तुम उसके लिए। मैंने बोला मुझे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है इससे, इसलिए मैं बता देता हूँ, वो व्यक्ति दारू भी पीते हैं और प्रभु भोज में भी हाथ डालते हैं। नाम लेकर मैं शर्मिंदा करना नहीं चाहता, आपको बेइज्जती करना नहीं चाहता। प्रभु आपको एक अवसर दे रहा है, चाहे ऐसे देखो, ऐसा कोई व्यक्ति हमें नहीं चाहिए यहाँ पर कलीसिया में। ऐसे व्यक्ति को हम यहाँ बिठाकर वचन सुना के और अपने साथ और ऐसे रख के हम, क्या फायदा है हमारा। इसलिए अगर आपसे गलती हुआ है, आपने गलती जाने में किया है या अनजाने में किया है, अभी घुटने पर आ जाओ, आंसू गिरा के नीचे प्रार्थना करो, पछताव करके प्रार्थना करो और समर्पण करो अपने आप को। प्रभु कान पकड़ता हूँ, चाहे प्रकट में मत पकड़ो, मनी में कहो प्रभु कान पकड़ता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, मेरे से गलती हो गई, मैंने ये गुनाह किया, हाँ मैंने किया है, उस दिन किया है, और मैं कई दिनों से ऐसे कब से करता चला आ रहा हूँ, और मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई नहीं देख रहा, पर लेकिन प्रभु की आंखें हर जगह लगी हुई हैं, कैमरे के समान लगी हुई हैं उसकी आंखें, और वो आपको देखती हैं।
मैं सोचता हूं कि मैं देखता हूं, मैं नहीं देखता। मेरी आत्मा को, रूह को प्रभु लेकर जाता है वहां पर, और वो आत्मा में मुझे दिखाता है कि देख ये व्यक्ति यहाँ खड़े होकर ये काम कर रहा है, ये इसके साथ घूम रहा है, ये यहाँ पर ऐसे गलत काम कर रहा है। मैं नाम भी प्रकट कर सकता हूं, मैं ये बता भी सकता हूं। कई बार ऐसे भी होता है, शायद कैसे पता चल गया, या तो देख लिया होगा, या कैसे कुछ ना कुछ पता चल गया इनको, इसलिए ऐसे बोल रहे। नहीं, आप पहले भी ऐसे कर रहे थे, पर लेकिन पहले प्रभु ने बहुत चांस, मौका दिया आपको कि आप ऐसा ना करें। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है, आप सोचेंगे कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो मेरा क्या बिगड़ेगा, क्या बिगड़ेगा। आपने फिर विश्वास ही नहीं किया, फिर प्रभु के वचन को सुना ही नहीं, आपने समझा ही नहीं कि आपका क्या बिगड़ेगा। हालेलुया। यीशु ने कहा मार्ग, जीवन, तो जीवन प्रभु यीशु है, इसके अलावा कोई जीवन है ही नहीं। आप कैसे ये कह सकते हैं कि मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं ऐसा ना करूं तो, इसलिए आपको जो है फुर्ती करना है इसमें ये नहीं करना है कि नहीं किसी और, कोई और के बारे में बता रहे हैं, मेरे बारे में नहीं बोल रहे हैं, या ऐसे कोई भी ऐसे आनाकानी टाली मत करना। मैं बता रहा हूं आपको, और नहीं तो मेरे सामने आएगा, आओगे आप प्रार्थना लेकर, मेरे सामने आओगे रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, अपनी परेशानियों को साथ मेरे सामने आओगे, और फिर मैं आपसे कहूंगा कि आपने उस दिन मैंने आपसे बोला था, उस दिन मैंने बोला था, आपने उस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया, आपने उस वचन को क्यों नहीं सुना, आपने उस वचन को ग्रहण क्यों नहीं किया, आपने परमेश्वर की आवाज को क्यों अनसुन किया, क्यों नहीं सुना आपने प्रभु की बातें को। प्रार्थना करने समय पर ऐसे प्रार्थना करते हैं, मैं सोचता हूं कि परमेश्वर आखिर में ना सुनने का कारण क्या है, क्या होगा, कोई कारण ही नहीं है। क्यों नहीं परमेश्वर इनकी प्रार्थना को सुनेगा, कैसे परमेश्वर उनके जीवन में कार्य नहीं करेगा। जब मैं देखता हूं रोते हुए लोगों को प्रभु के चरणों पर, जब मैं देखता हूं प्रभु के लिए आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, समर्पण करते हुए, है ना, जब मैं उनके जीवन में भूख को, प्यास को, तड़प को, बेचैनी को देखता हूं, तो मैं सोचता हूं कि परमेश्वर क्यों नहीं काम करेगा, जरूर काम करेगा। ऐसे विश्वास हम करें, ऐसे कार्य हम करें, ऐसे समर्पण हम करें, ऐसा जीवन हम जिए, जरूर परमेश्वर हमारे जीवन में भी कार्य करेगा। प्रभु कभी भी किसी के भी साथ पक्षपात नहीं करता। हम और आप पक्षपात कर सकते हैं, प्रभु किसी के लिए पक्षपात नहीं करता। प्रभु के लिए सब लोग बराबर हैं, सब लोग बराबर है तुम्हारे लिए। इसलिए ये जो समय आपको जो मिल रहा है, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हो सकता है जो आपका अब बहुत समय, कभी भी समर्पण कर लेंगे, कभी भी छोड़ देंगे, कभी भी, है ना, करेंगे। अभी तो बहुत समय है, नहीं हो सके आज के बाद तुम्हें कल समय ना। 24 अध्याय का 6 से लेके 8 तक। मूसा ने लहू लेकर, हाँ, कटोरे में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया, आधा वेदी पर छिड़क दिया, वाचा की पुस्तक को लेकर, वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया, क्या लोगों को पढ़ के सुनाया। उससे सुनकर उसने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है सबको हम करेंगे, वह सबको हम करेंगे, मानेंगे, आज्ञा को
मानेंगे। उसकी आज्ञा को मानेंगे। जो वचन को जो पढ़ा गया, जो वचन को जो लोगों ने सुना, उन्होंने कहा जो कुछ यहोवा ने कहा है हम उसको मानेंगे और जैसे उसने कहा है वैसा ही करेंगे। प्रभु की आत्मा ने अगर आपसे इस समय पर अगर बात की है, लोग तो इतना बोलने के साथ ना उठ के आगे आ जाएंगे। और ये बात में ना, क्योंकि आप ये सोचिए, इस लेडीज जो होती हैं, लेडीज शर्माती है क्या आपस में? लेडीज शर्माती है क्या आपस में? नहीं शर्माती। पुरुष शर्माते हैं आपस में। हम यहाँ जितने भी लोग हैं, सब लोग ऐसे ही लोग हैं। हम सब पापी थे, हम सब ऐसे ही लोग थे, ऐसे ही काम करने वाले थे। तो अगर हम अभी भी अगर ऐसे काम कर रहे हैं, तो क्या हमें अगर हम आ गए और हमने कहा कि जो पास्टर आप बता रहे हो ना वो व्यक्ति मैंने ये गलत, आप ये भी बताएं कि हाँ ये मैंने गलती किया है, और अभी यहाँ पता चल जाएगा कि प्रभु का आत्मा कैसे काम करता है, प्रभु का आत्मा कितना सच्चा और कैसे पवित्र है, कितना अद्भुत है, अभी पता चल जाएगा हमको। हकीकत में इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। हकीकत में आप शर्मा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हकीकत में आप जो है शराबी हैं, तो शराबी हैं आप। अभी ना बोल के ना बता के आप, ऐसा नहीं है कि आप मतलब शराबी नहीं होंगे, आप अभी भी शराबी हैं। और आज अगर आप पहले भी थे कोई बात नहीं, प्रभु ने समझ, आज भी अगर आप मान के हमेशा हमेशा के लिए आप एक धर्मी पवित्र परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, एक ईमानदार, एक सच्चे मसीह विश्वासी बन सकते हैं। आप इस बात को अंगीकार करने से लोग जो है ना, अगर इन्होंने कुछ भी किया है ना, जैसे किया है वैसे के वैसे बताते हैं, वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, चाहे उसका पति छोड़ दे, चाहे उसको कोई प्यार करे न करे, बाद में कुछ। क्योंकि आज आप सोच लीजिए, प्रभु ने कहा जो लोगों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं उससे स्वर्गदूतों पिता के सामने इनकार कर दूंगा। आज आप छिपा रहे हो अपनी कमियों को, गलतियों को, जबकि परमेश्वर क्षमा करना चाहता है, आज छिपा रहे हो। कल को प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, यीशु कहेगा, हमें हैरान हो जाएंगे, हमारी आंखें फटी रह जाएंगी। अरे प्रभु आप क्या बोल रहे हो? अरे मैंने तो तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे लिए वो किया। देखो मैं उस भाई के साथ गया, मैंने उसके सुसमाचार सुनाया, मैं मीटिंग में बैठता था, आगे बैठता था, प्रभु मैं तो गीत भी गाता था, मैं तो ये सेवा का भी काम करता था, मैंने भविष्यवाणी भी की थी, दुष्ट आत्मा को भी निकाला था, कई लोगों के लिए मैंने सुसमाचार सुनाया, कई लोगों को विश्वास में लेकर आया। मतलब ये सब कुछ हम बोल सकते हैं, और प्रभु कहेगा मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम तुम कौन हो। सचमुच में हम आंखें बंद कर ले, ये जो वचन पढ़ दिया है, बाचा का लहू, बाचा का लहू मतलब मूसा ने कुछ लहू लेकर उस पर छिड़क दिया, वेदी पर उड़ल दिया। इसका मतलब है बाचा बांधी, लहू के द्वारा से बाचा बांधी गई थी, लहू के द्वारा से पाप क्षमा किए गए थे। हालेलुया। और यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुम्हारे निमित्त अब लहू बहाया है, ये बाचा का लहू है, ये हमेशा हमेशा की मैं तुम्हारे साथ क्या करी है, बाचा बांधी है। हालेलुया। उसमें लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों को क्षमा नहीं मिलती थी। प्रभु कह रहा है मैंने तेरे निमित्त
अपने लहू को क्या किया, बहाया है। वही लहू प्रभु यीशु मसीह ने कटोरे के रूप में लेकर कहा, लो पियो, ये मेरा लहू है जो मैं तुम्हारे साथ इसके द्वारा वाचा बांधता हूं। हालेलुया। तुम मेरे इस रोटी में से खाओगे, इस कटोरे में से पियोगे, तो मेरी मृत्यु को स्मरण करोगे, मेरे दुख को स्मरण करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए उठाया है, मैंने तुम्हारे लिए सहा है। सचमुच में प्रभु भोज का मतलब यही है कि प्रभु के दुख को याद करना। हालेलुया। उसकी मृत्यु को स्मरण करना कि कोई, आज मैं जीवित हूं तो मेरे लिए कोई मरा है। हालेलुया। आज मैं सम्मानित हूं तो कोई मेरे लिए बेइज्जती हुआ है। आज मैं निर्दोष हूं प्रभु में, हालेलुया, विश्वास करके अपने पाप को क्षमा पाकर, तो किसी के ऊपर दोष लगाया गया था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। आज हम मसीह की सही भाग्यता में, हालेलुया, मसीह के साथ संगति कर रहे हैं। हालेलुया। देखिए, ये जब कोई बड़ा व्यक्ति और उसने उसे क्षमा कर दिया है और उसको उसने ग्रहण किया है और वो उससे प्यार करता है, उसका एक प्रतीक चिन्ह होता था कि वो बैठ के एक साथ भोजन किया करते थे। यीशु मसीह कहां पर भोजन किया? चेलों के साथ एक ही मेज पर बैठ के। हालेलुया। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हम किसके साथ, किसके रोटी में से, किसके कटोरे में से, किसके साथ मेज पर बैठे और भोज में, हालेलुया, शामिल हो रहे हैं, एक साथ मिलकर। हालेलुया। उसको कहते हैं प्रभु भोज, प्रभु का भोजन। हालेलुया। प्रभु के साथ भोजन करना। जैसे चेलों ने प्रभु के साथ जब भोजन कर रहे थे, तो मैं इस बात को मन में सोच रहा था कि यीशु के साथ जब चेले बैठकर जब भोजन कर रहे होंगे तो ये कितने गर्व की बात होगी। आज मेरे और आपके लिए जब हम इसमें शामिल होते हैं तो वो हमारे लिए सबसे सम्मान और गर्व की बात है। भाई और बहनों, ये जो दारू पीना, तम्बाकू खाना, हालेलुया, और गाली देना, झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, है ना, जुआ खेलना, सट्टा लगाना, सट्टा, है ना, ये सब कार्य जो हैं घृणित हैं, गंदे हैं, बुरे कार्य हैं। हालेलुया। ये आपको जो है नीचा करते हैं, छोटा बनाते हैं आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपको कितना बड़ा सम्मान दिया है, कितनी ऊंचे स्थान पर रखा है, अपना बेटा और बेटी बनाया है। समझ लीजिए, अपने शरीर से प्यारा और अपने लहू से ज्यादा कीमती कुछ नहीं होता। प्रभु ने अपना शरीर रोटी के रूप में दे दिया, अपना लहू कटोरे के रूप में दे दिया। तुम उसमें से लो, खाओ, उसमें से पियो। हालेलुया। जीवन पाओ, सामर्थ्य बन जाओ। हालेलुया। तुम्हें कमजोर बनाने वाली बातें अपने जीवन में से छोड़ दो, त्याग दो। हालेलुया। गलत संबंधों में से निकलो। हालेलुया। गलत लोगों के साथ रिलेशनों को बंद करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं बच्चों से भी कह रहा हूं, सावधानी के साथ अपना जीवन को जीना है। कोई भी आपसे ऐसा टकरा ना जाए, कोई व्यक्ति आपसे ऐसा मिल ना जाए, कोई भी व्यक्ति आपको छले ना, कपट ना करे। ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे, प्रभु आपको संभालेंगे जब आप प्रभु के ऊपर पूरी रीति से विश्वास भरोसा करेंगे तो। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन्हीं वचनों के द्वारा से आशीषित करे। भाई और रेशम और आलोक भाई आगे आ जाएंगे।